नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो लड़कियों के लिए मेन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज गर्ल्स जब ग्रो करती हैं, प्यूबर्टी स्टेज पे जाती हैं, उसके बाद हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, पीरियड स्टेबलाइज होने में टाइम लग जाता है। तो उसी टाइम में एक मेजर जो अडोलेसेंट एज में जो मेजर डेवलपमेंट हमारी लड़कियों की बॉडी में होती है वो होती है ब्रेस्ट ग्रोथ की। तो ब्रेस्ट ग्रोथ कई बार होता है कि बच्चे नॉर्मली ग्रो कर जाते हैं। ये सारी चीज़ें हार्मोन्स का एक खेल है कि हमारी बॉडी कैसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है, वो हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको फुली ग्रो कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो कई बार होता है कि हमारा खान पीन मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं उनको शॉर्ट में लूँगी क्योंकि सब लोग फैक्टर्स को समझने के उसमें इंटरेस्ट में नहीं होते। उनको ये लगता है कि हमें ट्रीटमेंट बताया जाए कि ट्रीटमेंट क्या है इन चीज़ों का। तो फिर भी 3 चीज़ें असर करती हैं इसमें। एक तो मेरी जेनेटिक में, मेरा जीन्स मेरे कैसे हैं, मेरे पेरेंट्स की डेवलपमेंट कैसी है, मैं किन फैक्टर से बनी हूँ, वो जो हमेशा मैं बताती हूँ कि मेरे में कौन से जीन्स ट्रैवल करे हैं, मेरे एलिमेंटल लेवल कैसा है, मैं हेल्दी हूँ, कफज एलिमेंट है मेरे में तो मैं हेल्दी होऊंगी। अगर मेरे में वात प्रकोप है तो नेचुरली मैं उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि वातिक जो लोग होते हैं वो हमेशा लीन, हमेशा क्रिश रहते हैं, वो उतना फैटी नहीं हो पाते। और पित्त में क्या है, आपकी बॉडी में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी बॉडी की गर्मी अपने ही टिश्यूज़ को ग्रो करने नहीं देती। तो 3 फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। एक तो मेरा अपना, अगर मैं वातिक हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट उतनी ग्रो नहीं करती, तो हमें उसमें क्या करना है। और दूसरा, अगर मेरे में हार्मोन्स पूरे सिक्रेट नहीं हो रहे तो मुझे उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। बट कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें लेने के बाद भी डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते। तो मैं आज उन्हीं चीज़ों को लूँगी कि अगर जैसे मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऑयल्स और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बट असर क्यों नहीं होता। असर के लिए मैं आपको बताऊंगी कि उसके लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रक्चर समझनी होगी। एक तो मुझे हार्मोन्स पूरे चाहिए, जो हार्मोन्स मेरी बॉडी नहीं बना पा रही, वो उनको ग्रो नहीं कर पा रही। बिकॉज हर चीज़ एक टिश्यू है मेरी बॉडी में, ये सारे टिश्यूज हैं, उनको जब न्यूट्रिशन मिलेगी तो वो ग्रो करेंगे। ठीक है, वो जब मेरी वो स्टेज आएगी, जो 13-14 साल वाली मेरी जब स्टेज आएगी, जब पीरियड शुरू होते हैं, उस टाइम ईस्ट्रोजन लेवल हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू होते हैं, जिससे हमारा जो फ्लो आता है पीरियड्स का, और उसी टाइम पे वो सारे रीजंस हमें चाहिए होते हैं जो ब्रेस्ट ग्रोथ पे काम करते हैं। होता क्या है, कई बार क्या मेरी बॉडी में वात इतनी ज़्यादा डोमिनेंट होती है, मोस्ट केसेस में या तो एग्रेशन है या वात है। कफज वालों को ये दिक्कत नहीं आती। तो उसमें क्या है कि मेरी बॉडी में वात ने जो ड्राइनेस है मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा है कि वो पूरे मेरे जो मसल्स हैं, क्योंकि आप देखोगे कि एडिपोज टिश्यू हैं और मसल्स हैं जो उसको एक बल्कि स्ट्रक्चर देते हैं हमारे ब्रेस्ट को, और अगर वो नहीं डेवलप हो पाएंगे तो ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगी। तो मुझे इन दोनों चीज़ों पे, मसल और एडिपोज टिश्यू, इन पे वर्क करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए मुझे इन्हीं 2 चीज़ों पे वर्क करने के लिए चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगी। और जब प्रेगनेंसी होती है तो ये डक्ट हैं और ये लॉब्यूल्स हैं जो ग्रो करते हैं और इनमें मिल्क सिक्रीशंस का जो काम होता है। तो ये मोर और लेस इतने ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते ग्रोथ में, क्योंकि इनका अपना फंक्शन डिफरेंट होता है। तो हमें जो वर्क करना है वो मसल, जो इसकी बेसिक मसल है और जो एडिपोज टिश्यू है, उन पे वर्क करना है। तो जो हमारे जितने भी हमारे ऑयल्स हैं, मैंने इन्हीं पे वर्क किया हुआ है कि ये ऑयल्स हम लोगों को कैसे मसाज करनी है, सो दैट हमारे जो है ये जो टिश्यूज़ हैं उनमें पूरी ग्रोथ हो और हमारा जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो सारे होते रहें। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो मैंने पहले बताया कि वातिक स्ट्रक्चर है, अगर मैं बहुत क्रिश हूँ तो मेरी जो न्यूट्रिशन है वो मेरे पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाती। उसके लिए आपने अगर कोई भी मेरा ऑयल लेते हैं तो मुझे पता है इसमें आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मार्केट से कोई भी लेते हैं तो आपको उसकी मसाज करनी है। मसाज आपको करनी है कि आपको नीचे तक उसको एब्जॉर्ब करना है।
आप खुद भी कर सकते हैं, मदद से भी करवा सकते हैं आपको। तो आपको जैसे भी आप कोई भी ऑयल मंगवाते हैं तो उसकी आपने मसाज करनी है, और मसाज ऐसे करनी है कि आपने वो जो नीचे एक स्ट्रक्चर आपको फील होती है, आपको देखना है कि कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपकी इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है कि आपकी जो इनमें टिश्यूज़ में गैप नहीं रहता। जब गैप नहीं होता तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं जा पाती। तो हमें न्यूट्रिशन हर जगह पहुँचानी है। अगर वो मेरी बॉडी से नहीं आ रही तो मैं उसको एक्सटर्नली दे रही हूँ, मैं एक्सटर्नली ऑयल अप्लाई कर रही हूँ, और ये ऑयल जो है ये शतावर और जितनी सारी चीज़ें मेरे बॉडी को उनको न्यूट्रिएट करने के लिए चाहिए, मसल्स को न्यूट्रिएट करने के लिए चाहिए, तो वो मैंने सारी चीज़ें इस ऑयल में डाली हुई हैं। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर मेरे हार्मोन्स नहीं हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें हर्बल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, जो हमें इसकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं, कि वो जो टिश्यूज़ हैं हमारे, जो वहाँ पे टिश्यूज़ हैं वो ग्रो कर पाएँ, तो वो सारे हर्बल इसमें ऐड करे हुए हैं। तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान देना है। आपको पूरी न्यूट्रिशन चाहिए, आपको पूरे हार्मोन्स चाहिए वहाँ के लिए, सो दैट आपका ये सारी चीज़ें ग्रो कर पाएँ। तो ये सारी जब आप इसको कॉम्बिनेशन में आप, क्योंकि बहुत लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि मुझे सिर्फ लगाने के लिए चाहिए। लगाने के लिए तो आप कुछ भी लगाते रहेंगे, बट आपकी वो उतनी उसी जगह पे पर्पसफुली वो जो आपकी मेडिसिन है उन्हीं से तैयार हुआ ऑयल आपको चाहिए, सो दैट आपका ग्रो हो पाए। और दूसरा है कि मेरे अगर इंटरनली मेरे अंदर वो सिक्रीशंस नहीं आएंगी, मेरे अंदर वो ईस्ट्रोजन हार्मोन मेरे पास नहीं होगा, तो भी ऑयल एप्लीकेशन उतना काम नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ लोकली वर्क कर पाएगी कि आपके कहीं पे मसल आपके कहीं पे रुका हुआ है, कहीं पे कोई ब्लॉकेज है, तो उन सारी चीज़ों को ये क्लियर कर देती है। तो आपको दोनों तरीकों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपकी कोई उससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी और फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हर इंसान इन चीज़ों को, ये मेरा बी ग्रो ऑयल है जो ग्रोथ के लिए है, और इसी ईस्ट्रोजन है, क्योंकि आजकल बच्चों को पीरियड्स की भी बहुत दिक्कत आती है, तो अगले उसमें मैं लूँगी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है इतनी कॉमन क्यों हो रही है। सो विल बी टेकिंग दैट। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।